हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मजे में? ओके। तो दोस्तों, हम आज पढ़ाई करने वाले हैं महात्मा गांधी जी की। पहले उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। वो बातें ऐसी है कि कुछ लोगों का मुझे कॉल आ रहा है और वो कह रहे हैं कि सर, लेक्चर हमारे पास आ नहीं रहा है, मतलब पहुंच नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं वो लेक्चर एक ग्रुप बनाया गया है उसमें डालता हूँ आणि वहाँ कुछ लोग ही ज्वाइन हुए, कुछ लोग ज्वाइन हुए, तो पर्सनली उनका कॉल रहा है। तो अब आज हम थोड़ी मतलब उनकी जानकारी देख ले कि कैसा करना है, मतलब पिछला लेक्चर आपने को कैसा देखना है, इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी बार में दूंगा। तो दोस्तों देखिए, अपना यूट्यूब चैनल, जो अपना यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए। ओके, ओपन करके क्या करना है आपको, या अपना जो नाम है विशाल घिसाड़ी आईडी वो डालनी है, विशाल घिसाड़ी ऐसे डालनी है। ऐसे डाल के सर्च करना है दोस्तों। देखो मेरे सब लेक्चर आ गए। ओके, एक कोणते भी लेक्चर पे क्लिक करो, क्लिक करके और आगे देखो क्या होगा। एक मिनट रुकिए क्योंकि एडवर्टाइज आ गई है। हाँ, और एक आ गई। ठीक है, अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ। तो देखो लेक्चर, हाँ दोस्तों, पिछला लेक्चर कैसा देखना है अपने को, मतलब कल हुए, उसके कल हुए, ये सब। तो देखो यहाँ एक नाम है, इट इज विशाल 0508, वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए दोस्तों, जो तुमको पहला लेक्चर बन, जब अपन एक लेक्चर देखेगी भारत के और महाराष्ट्र के प्रथम व्यक्ति, ये लेक्चर आपने देखा होगा। तो ये नए स्टूडेंट को कैसा देखना है, यहाँ आके यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके देखिए दोस्तों, ये लेक्चर अपना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। मतलब आप आराम से देख सकते हो। पहले और एक बात क्या, कि देखिए यहाँ जो ऐसा थंब लगाया हुआ है, मतलब ऑल द बेस्ट का, तो उसको लेक्चर स्टार्ट होते हुए क्लिक करना है ऐसे। ओके, क्लिक हो गया, मतलब आपको लाइक करना है हर लेक्चर को। ये होने के बाद यहाँ काला सिल्वर का बटन आता है, काला कलर का, उसमें सब्सक्राइब लिखा होता है, तो उसको सब्सक्राइब करना है। और ये आपको बेल दिख रही है, देखिए वो बेल को ऐसे करना है। ओके, और करके यहाँ एक आपको नाम आएगा ऑल, क्या नाम आएगा, ऑल, तो उसको ऑल करना है। वो किसकी वजह से, कि वो बेल इसकी वजह से है कि जो मैं अगला लेक्चर डालता हूँ तो आपको आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाती है। मतलब आप मुझे कॉल ना करते, आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक लेक्चर देख सकते हो दोस्तों। आगे ध्यान में, चलो ठीक है, तो हम अभी बढ़ेंगे पढ़ाई के पास। चलो ठीक है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, आज की पढ़ाई है अपनी महात्मा गांधी जी की। ओके, बहुत पावरफुल मैन थे और इनको पूरे जग में पूछा जाता है क्योंकि उनका कार्य ही बहुत बड़ा था, इसकी वजह से। तो ठीक है, आज अपन उनकी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। उनका नाम क्या था, उनका पत्नी का नाम क्या था, ये बेसिक माहिती और थोड़ा डिप में जाएगी आगे। ओके दोस्तों, तो पढ़ाई करने से पहले तुमको बोला था मैंने, एक नोटबुक ले लो और पेन ले लो और उसमें नोट्स करना है अपने को लिख के। यानी ध्यान में रखिए दोस्तों कि समथिंग में अभी बीच में आ जाता हूँ तो आपको पीछे का पढ़े पे लिखा हुआ दिखता नहीं। तो क्या करने का है, जब मैं ऐसा हट जाऊंगा तो आप वीडियो अपना स्टॉप करना है और स्टॉप करके अपने को सब लिख लेना है। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते फिर दोस्तों। चलो, तो देखो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद में देखो दोस्तों, उनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ, पोरबंदर। अब ये पोरबंदर कहाँ था सर, ये हमको पता नहीं। अरे दोस्तों, डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ। ये पोरबंदर आता है गुजरात राज्य में, कौनते, गुजरात राज्य में। ओके, आगे ध्यान में, चलो आगे। माता का नाम था पुतला बाई। क्या नाम था, पुतला बाई, माता का नाम। और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। और आगे चलो दोस्तों, गांधी जी को 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। तो पहले का नाम था हरिलाल, दूसरे का नाम मणिलाल, और एक तीसरे का रामदास और रोहिदास। मणिलाल, हरिलाल, रामदास, रोहिदास, ये 4 नाम थे दोस्तों। उसके बाद देखो, वो गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की शिक्षा कहाँ तक हुई थी, तो उन्होंने वकालत की थी। वकालत मतलब वकीली, आप जानते हो, वकीली की थी। और उसके बाद एलएलबी, मतलब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एलएलबी की थी। ओके, अभी देखिए दोस्तों, किसके भी जीवन कार्य में एक गुरु रहता ही है। ओके, अब तुम यहाँ पढ़ रहे हो, मतलब मैं आपका क्या हुआ, गुरु हुआ। तो वैसे ही महात्मा गांधी जी का भी एक गुरु थे। तो गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले।
उसके बाद देखो दोस्तों, गांधी जी इतने होशियार थे कि उन्होंने पत्र लिखे, मतलब पत्र मतलब अखबार, अखबार अपन कहते हैं। ओके, तो अखबार क्यों लिखे कि जो भारत की इंफॉर्मेशन है वो हर व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए। भारत में कैसा अत्याचार हो रहा है, ब्रिटिश लोग कैसे अत्याचार करते हैं, ओके, कोणते शेतकरी पर कितना अत्याचार हो रहा है, ओके, इधर की इंफॉर्मेशन उधर कैसे पहुंचेगी, इसके लिए महात्मा गांधी जी ने अखबार चालू किया था। तो अखबार का नाम था पहला हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। और दूसरा गीता माता, दूसरा गीता माता, ये दो अखबार उनके थे। देखो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी को बड़े व्यक्तिमत्व थे और उनको उपाधियां दी गई थी। तो उपाधियां कौन सी दी गई थी वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो, उपनाम, महात्मा गांधी जी को महात्मा भी कहते थे लोग, राष्ट्रपिता कहते थे और प्यार से बापू कहते थे। मतलब ये तीन नामों से उनको संबोधित किया जाता था दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, अपन स्कूल में क्या मोहल्ले में एक आधा बच्चा आता है, ओके, उसकी शरारतें देख के अपन उसका कुछ भी नाम रख देते, फिर अपन उसको क्या देते हैं, उस नाम की उपाधि देते। ओके, तो वैसे ही महात्मा गांधी जी को उनका कार्य बहुत अच्छा था, इसलिए उनको तीन उपाधियां दी गई, महात्मा, राष्ट्रपिता और बापू, ये तीन उपाधियां दी गई थी। उसके बाद में देखो दोस्तों, उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा मतलब क्या कि सोते के जीवन कार्य का महत्व उन्होंने लिखा था। तो कौन सी किताब थी वो देखेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग मतलब मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य ही बोलता हूँ। उसके साथ उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। मतलब उनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दोस्तों, इतनी इंफॉर्मेशन लिख लो। ओके, वीडियो स्टॉप करके बाकी की इंफॉर्मेशन आगे देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों आगे देखेंगे हम अभी किताब, उनको कौन सी किताब दी गई थी। अभी किताब क्या रहती, देखो दोस्तों, अपने अभी हम भारत रत्न वगैरह बरबर, उसके बाद में वीर चक्र, ऐसे किताब दिए जाते हैं भारत में। तो तब अपने पे ब्रिटिश राज्य की क्या थी सत्ता थी, बराबर ना, सत्ता थी। तो तब जो भारत में अच्छा काम करता था एक आधा आदमी, तो उनको उनकी तरफ से किताब दिया गया था। तो किताब देखिए कौन सी थी। महात्मा गांधी को 1915 में केसर ए हिंद किताब दिया गया था अच्छे कामों के लिए। कौन सा किताब दिया गया था? केसर ए हिंद, एक किताब दिया गया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, गांधी जी अफ्रीका में 1893 को गए थे। कब गए थे? 1893 में अफ्रीका को गए थे। और वहां क्यों गए थे? वहां वो एक व्यक्ति की वकालत करने गए थे अफ्रीका में, ये याद रखना है अपने को दोस्तों। उसके बाद में देखिए भारत कब आए, तो 1915 में भारत आए थे। कब आए थे? 1915 में भारत आए। और जब आज अपन भारत में उनका प्रवासी दिन अपन मानते हैं, ओके, मतलब वो प्रवासी दिन अपन मनाया जाता है, ओके, 9 जनवरी को। तो भारत में आए 1915 में भारत में आए थे। उसके बाद देखो दोस्तों, महात्मा गांधी जब आए भारत में, तो महात्मा गांधी ने भारत का पूर्ण ये क्या बोलते हैं उसको, अपना देखा भारत की सिचुएशन कैसी है, ओके, किधर क्या अत्याचार हो रहा है, किधर कैसा चल रहा है, शेतकरियों पे अत्याचार हो रहा है क्या, मजदूर पे अत्याचार हो रहा है क्या, ऐसा महात्मा गांधी ने देखा। और इसी वजह से उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। कौन था पहला सत्याग्रह? मतलब तुमको पूछा जा सकता है दोस्तों पेपर में कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ। तो देखिए दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार में। ओके, अभी चंपारण सत्याग्रह था क्या? तो दोस्तों ये देखिए, अभी ब्रिटिश लोग क्या करते थे शेतकरियों को कि जो अनाज है, ओके, जैसे गेहूं, चावल, इनको खेत में बोना मना करते थे। और क्या बोने को कहते थे? एक नील का एक उत्पादन था, वो कंपलसरी शेतकरियों को बोना करते थे। मतलब लगाओ भाई, इसका उत्पन्न लो, ऐसा कंपलसरी उन्होंने कर दिया था। लेकिन अगर समझो अपन सिर्फ नीली खेत में अपन लागू करते थे, तो फिर खाने को क्या रहता था? इसकी वजह से ओके, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया। मतलब हम ना नील उत्पादन ले गए, उसके साथ गेहूं, चावल, चाय, ऐसा भी उत्पादन हम ले गए। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था दोस्तों। उसके बाद में दूसरा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। ये हुआ था 1918 में। कहा? गुजरात में।
अभी ये काय की वजह से हुआ दोस्तों, तो देखिए तब ब्रिटिश अपने पर सत्ता थी, तो उस वक्त क्या रहता था, जो शेतकरी उत्पादन लेगा कुछ वस्तु का, तो उसमें से उनको कुछ वस्तु की टैक्स किसको देना था, गवर्नमेंट को देना था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो तब क्या हुआ था कि जो खेड़ा है, ये गांव है खेड़ा गुजरात में, तो वहाँ क्या हुआ, जो शेतकरी लोग थे तो वहाँ बहुत तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, इसकी वजह से शेतकरियों का बहुत नुकसान हो गया। तो नुकसान होते हुए भी ब्रिटिश लोग कंपलसरी उनसे क्या वसूल कर रहे थे, लगान वसूल कर रहे थे। तो इसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने वहाँ क्या आंदोलन किया और यहाँ सफलता मिली। ओके दोस्तों, ये देखो बाढ़ और सूखे के कारण ये आंदोलन हुआ था, ये याद रखना है अपने को। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। ये विश्वव्यापी आंदोलन था। विश्वव्यापी मतलब क्या कि पूरे जग में हो रहा था दोस्तों। ओके, ये अपने को अच्छे से याद रखना है, ये लिख लीजिए। स्टॉप करके मैं अगला बताता हूँ। हाँ दोस्तों, तो आगे देखेंगे हम। अगला आंदोलन था असहकार आंदोलन। ओके, ये कब हुआ, 1920 को ही हुआ था। कब हुआ था, 1920 को ही हुआ था। अभी दोस्तों देखो, ये असहकार में क्या था, अंग्रेजों को मदद नहीं करना था। मतलब देखिए, हम पे अंग्रेजों की क्या थी, सत्ता थी, तो कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि वो अंग्रेजों को मदद करते थे। ओके, फिर आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, कुछ भी मदद हो, तो ये ऐसा आंदोलन था दोस्तों कि हर व्यक्ति को बताया गया कि आपको इंग्रज को मदद करना नहीं है। ओके, ध्यान में आ गया। असहकार आंदोलन कब हुआ था, 1920। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि असहकार आंदोलन कौन से बरस हुआ था, तो आपको बराबर आंसर देना है दोस्तों। हाँ, इसकी वजह से ही चालू है पूरा अपना। उसके आगे देखो, सविनय आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। सविनय आंदोलन कौन था, सविनय आंदोलन कब हुआ, 1930 में। अभी इसका अर्थ क्या था दोस्तों, देखा, बिना हिस्सा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना। मतलब देखिए, हम अभी देखिए एक कार्यक्रम रखा है और कार्यक्रम पे अपने को क्या करना है, बहिष्कार लाना है। तो हम कैसे बहिष्कार डालते हैं, उनको लाठी मार से ऐसा बहिष्कार डालते हैं। मतलब कोई लाठी मार करता है, कोई चप्पल मारता है, कोई बूट मारता है, बराबर ना। तो अपने को ऐसा करना नहीं था, अपने को एकदम नमन और शांति से क्या करना था, आंदोलन छेड़ना था। वैसा ही आंदोलन कौन सा था, सविनय आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1930 में। अब एक देखो, तब क्या हुआ 1930 में तब ने क्या, नमक पे ब्रिटिशों ने क्या किया, बहुत टैक्स बढ़ा दिया। मतलब रुपया बढ़ा दिया बहुत। ओके, जो 1 रुपए का नमक था वो 2 रुपए का नमक कर दिया, एग्जाम्पल। ओके, तो जो नमक चीज है तो हर व्यक्ति को वो गर्जी की थी, मतलब वो लगती ही थी। क्योंकि अपन जब सब्जी बनाते तो उसमें कंपलसरी क्या डालते, नमक। मतलब गरीब से लेके तो श्रीमंत तक काय की गरज थी, नमक की। ओके, तो फिर गांधी जी ने ये सविनय आंदोलन में नमक उठाकर शुरुआत की थी। क्या उठाकर, नमक उठाकर। मतलब हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, नमक के भाव कम करना। क्या बोला मैंने, नमक के भाव कम करना, ये पहला अपना टारगेट था। तो उसीलिए सविनय का आंदोलन चालू हुआ और नमक उठाकर कैसे शुरुआत की गई। मतलब अपने को एग्जाम को क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, कहेंगे एग्जाम में कि सविनय आंदोलन हुआ था तो कैसे शुरुआत हुई थी, तो नमक उठाने के शुरुआत हुई थी दोस्तों। आगे देखेंगे, पुना करार हुआ 1920 में। कितने में, 1920 में। तो पुना करार अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। किसके बीच में, गांधी जी के और किसके, अंबेडकर के बीच में। दोस्तों याद रखना है पुना करार किस किस में हुआ, तो आपको एग्जाम में अच्छे से उत्तर देना है। उसके आगे, और सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा फिर भारत में, वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। वो हुआ था तुम्हारा 1942 में। कब हुआ, 1942 में। अभी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब क्या है, ये आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों देखो, जितने भी अपने समाज सुधारक थे और क्रांतिकारी थे, तो ये ब्रिटिश को क्या हो गए थे, तंग आ गए थे, वो तंग आ गए। अभी करना क्या है इनका, ऐसा वैसा। तो फिर गांधी जी ने क्या किया, सब भारत में ऐलान किया। क्या, सब भारत में ऐलान किया और सब लोगों को बोले कि सब इकट्ठा हो और एक ही आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ो, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। तो फिर वही आंदोलन क्यों, कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब हुआ, 1942। क्योंकि अपने को गर्जी की क्या थी, आजादी गरज की थी। आजादी मिलना चाहिए,
तब आदमी सुकून से रह सकता है, सुकून से कहाँ भी जा सकता है, ओके, सुकून से धंधा कर सकता है, सुकून से खाना खा सकता है। इसकी वजह से बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया 1942 में। और नारा क्या दिया था देखो दोस्तों, करो या मरो, मतलब अभी लास्ट स्टेप तक नहीं, ओके, एक तो करेंगे एक तो मरेंगे, ये आंदोलन क्या नारा था दोस्तों, वो भारत छोड़ो आंदोलन का। ओके, अगली स्टेप बाद में, ये लिख लेना है आपको सब। हाँ तो दोस्तों ये देखिए अपन ने महात्मा गांधी जी की पूरी इंफॉर्मेशन, और आगे देखेंगे कि महात्मा गांधी जी मृत्यु हो गए, मतलब मरण पाए, तो 30 जनवरी 1948 में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ओके दोस्तों, तो देहांत डायरेक्ट अचानक नहीं हुआ, म्हणजे वो नैसर्गिक देहांत नहीं हुआ, उनकी हत्या की गई थी। तो उनकी हत्या नथुराम गोडसे ने की थी, गोली मार के, ये आपको पता होगा। ओके, उसके बाद में देखो दोस्तों, पूरा भारत, पूरा इंडिया 30 जनवरी को हुतात्मा दिन मनाता है। क्या मनाता है, हुतात्मा दिन मनाता है। ओके, और दोस्तों देखो ये हो गया सब। फिर ऐसे अंग्रेज थे कि उन्होंने महात्मा गांधी को प्रत्यक्ष देखा था। ओके, उनके काम के बारे में बहुत उनका कौतुक करते थे, ऐसी कुछ बातें थी। तो दोस्तों देखिए, गांधी जी पर एक फिल्म बनी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, एक व्यक्ति पर फिल्म बनना। हाँ, तो गांधी जी पर पहली फिल्म आई थी गांधी, नाम ही गांधी था दोस्तों। ओके, कब आई वो, 1982 में आई थी। देखो उसके डायरेक्टर बोले तो मतलब वो लिखते हैं ना फिल्म, वो डायरेक्टर उसे ही कहते हैं, मतलब लिखना। ओके, तो उसके डायरेक्टर थे कौन थे, रिचर्ड एटन बरो। कौन थे रिचर्ड एटन बरो। उसके बाद में अभिनेता मतलब हीरो का काम कौन कर रहे थे। ओके, तो उनका नाम था बेन किंगजलेस। क्या, बेन किंगजलेस है। ओके, देखो दोस्तों ये पहली फिल्म थी कि जिसको 8 ऑस्कर पुरस्कार दिया गए थे। कितने, 8 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। मतलब ऐसी फिल्म थी भारत की कि शुरुआती में, मतलब स्टार्टिंग में ही उनको 8 ऑस्कर पुरस्कार मिल गए थे। और ये पुरस्कार जो सबसे अच्छी फिल्म होती है दोस्तों, तो उनको ये ऑस्कर पुरस्कार मिलते। अगर आपको वक्त मिला तो ये फिल्म यूट्यूब पे देख सकते हो, आराम से यूट्यूब पे डालो गांधी, आ जाएगी, आप फिल्म वो देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप महात्मा गांधी जी बद्दल आपने पूरी इंफॉर्मेशन देखी है। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी पे 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर को, तो अच्छी तरह से याद करना है, अच्छी तरह से अपने को रिवीजन करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और पेपर सॉल्व करना है दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले लेक्चर को, बाय।